जी, आज की वीडियो में हम कंपाउंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हमारे पिछली वीडियो में जो एक वर्ड था पॉलीगोनल, उसका मतलब है एक ऐसी शेप जिसकी मल्टीपल साइड्स होती हैं, जिसकी एक साइड नहीं बल्कि मल्टीपल साइड्स होती हैं। जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, उस स्क्वायर हो गया, जिसके मल्टीपल साइड्स हैं, एक से ज़्यादा उसकी साइड्स होती हैं, तो उसको हम पॉलीगोनल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोलन कायमा है, इसके डिफरेंट साइड्स हैं। देखिए, इसके डिफरेंट इनकी साइड्स हैं। तो इसकी शेप जो है वो इलोंगेटेड भी है और पॉलीगोनल भी है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं कंपाउंड टिश्यूज़ में। दीज आर द टिश्यूज़ विच आर कम्पोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये जो टिश्यूज़ हैं, इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स पाए जाते हैं और इन सब का एक ही कॉमन फंक्शन होता है, एक ही इनका सिमिलर फंक्शन होता है, इनका एक जैसा फंक्शन होता है। Xylem and phloem tissues found in the vascular bundles are composed of compound tissues. Are the examples of compound tissues. जो xylem और phloem tissues हैं वो compound tissues की examples हैं, जो xylem और phloem tissues हैं। अब xylem tissues क्या होते हैं? Xylem tissue consists of two types of cells, that is vessels and tracheids. जो xylem tissues हैं उनके अंदर दो तरह के cells पाए जाते हैं, एक है vessels और एक है tracheids. वेसल सेल्स आर शॉर्ट एंड वाइड एंड हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स। जो वेसल सेल्स हैं वो छोटे होते हैं और चौड़े होते हैं, एंड वाइड एंड हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स। उनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल्स हैं वो थिक होते हैं। दीज सेल्स आर डेड एंड हॉलो टू एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। ये जो सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं, ये लिविंग नहीं होते, और ये हॉलो होते हैं, ये अंदर से खाली होते हैं। एंड दे आर जॉइंट टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं और ये लंबी लंबी ट्यूब्स की फॉर्म ये इख्तियार करते हैं। ट्रैकीड्स आर लॉन्ग स्लेंडर सेल्स। जो ट्रैकीड्स है वो लंबे और स्लेंडर सेल्स होते हैं और उनके जो एंड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं। वाटर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम ट्रैकीड्स टू ट्रैकीड। जो वाटर है वो ट्रैकीड्स टू ट्रैकीड्स अपवर्ड मूवमेंट उसकी होती है। ट्रैकीड्स में जो वाटर होता है वो अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ उसकी ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है। वो एक ट्रैकीड से दूसरी ट्रैकीड की तरफ वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है। नाउ जाइलम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो जाइलम टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर की ट्रांसफ़र के लिए, एंड जो भी वाटर में जो सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स। जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करता है, वो रूट से लेके जो अपर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, फ्लावर्स हो गए, उन तक जो है वाटर और जो भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ इट्स सेल्स। जो लिग्निन है इसके प्रेजेंस की वजह से, जो इसके सेकेंडरी वॉल्स में जो लिग्निन है उसके प्रेजेंस की वजह से, जो जाइलम सेल है वो प्लांट की जो बॉडी होती है उसको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो लिग्निन की वजह से, जाइलम टिश्यू में लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से जो जाइलम टिश्यू है वो प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। एक इसका जो फंक्शन है वो ये है कि वो वाटर और उसके अंदर जितने भी जो सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं उनको उनकी ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और दूसरा इसके अंदर जो लिग्निन है उसकी प्रेजेंस की वजह से ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लोएम टिश्यू, पर हम अपनी अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।